श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद में परमात्मा के उपलब्धि की परिभाषा दी है। हमको भगवान मिल गए, इसका क्या अर्थ है? जैसे हम एक दूसरे को मिलते हैं वैसे मिले, वैसे मिलेंगे तो बिछुड़ जाएंगे, बिछड़ेंगे तो फिर दुख होगा। तो भगवान का मिलना ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान मिले इसका अर्थ क्या है? वो कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रिताः। जब हमारे हृदय में अंतःकरण में एक भी कामना बाकी नहीं रहेगी, एक भी कामना, अथ मर्त्यः अमृतो भवति, उसी क्षण हम अमृत स्वरूप हो जाते हैं। और अमृत स्वरूप होना माने क्या? अत्र ब्रह्म समश्नुते, यही हम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक हो गए। देखो इसका क्या अर्थ निकाले, कैसे समझे? एक कठिन नहीं है, थोड़ा विचार करे शांत मन से तो समझ में आ जाता है। जैसे एक पति है, मैं ये पति पत्नी को उदाहरण इसलिए देता हूँ कि यू फील एट होम, तो समझने जल्दी आ जाता है। एक पति है, वो दुखी रहता है, तो उस पति को परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ क्या होगा? जो पति होते हुए भी दुखी होने से इनकार करता, उसको परमात्मा प्राप्त हो गया। देखो कितनी सिंपल बात है। क्योंकि पति कौन है? पति वो है जिसको पत्नी से दुनिया भर की एक्सपेक्टेशंस है। पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पत्नी वैसी होनी चाहिए। देखो भगवान ने सभी पुरुषों को आश्वासन दिया कि तुमको इस दुनिया में सुंदर, समझदार, इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी, सब काम जानने वाली, अच्छा खाना बनाने वाली पत्नी इस दुनिया के कोने कोने में मिलेगी, घबराओ मत। तो पुरुष खुश हो गए और भगवान ने फिर दुनिया गोल बनाई। कोना है नहीं कहीं। भगवान ने कहा था कोने कोने में मिलेगी, लेकिन ऐसी दुनिया बनाई कि जिसमें एक भी कोना नहीं है, सब गोल माल है। देखो तो यदि हम पति के रूप में पत्नी से एक्सपेक्टेशन छोड़ दें तो हम आदमी हैं। यदि हम पुत्र से पिता के रूप में एक्सपेक्टेशन छोड़ दें तो हम आदमी हैं। कितनी सिंपल बात है। क्योंकि दुखी कौन हो रहा है? दुखी पति हो रहा है। लोगों की पत्नियां कितनी अच्छी होती है। द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस इज ऑलवेज ग्रीन। देखो इसलिए जब तक हमारे अंतःकरण में कोई भी कामना रहेगी तब तक के हमारे लिए संसार है। हमको नॉर्मली संसार का अर्थ यही समझ में आता। संसार माने पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सास ससुर, यही है। ये नहीं है संसार। संसार का तात्पर्य जहाँ काम का साम्राज्य है वह संसार है। जहाँ कामना नहीं है वो परमात्मा है। और यही बताने के लिए हमारे यहाँ जो कहानी आती है, जैसे 14 भुवन है, 14 लोक हैं। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, ऊपर के लोक, और अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल इत्यादि महातल, ये नीचे के लोक।
ये 17 लोगों में दुनिया फैली हुई है। अब ये 17 लोगों में सब में एक ही बात कॉमन है, हर जगह केवल इच्छा का, कामना का साम्राज्य है और कुछ नहीं। जैसे एक हम लोग कहानी सुनते हैं ना कि एक बार नहुष राजा ने 100 कौन से अश्वमेध यज्ञ किए, तो वो इंद्र बनने के अधिकारी बन गए। और उसी समय इंद्र के द्वारा कुछ गड़बड़ी हो गई, तो इसीलिए वो इंद्र का पद खाली हो गया था। तो फिर वहाँ नहुष महाराज को इंद्र के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अभिषिक्त करने के पश्चात अब इंद्र ने सोचा ये वहाँ बैठेगा तो मुझे निकलने का चांस ही नहीं मिलेगा, इसके पीछे सीबीआई लगा दो। तो क्या किया, नहुष जी को बताया कि ऐसे थोड़ी होता है इंद्र। इंद्र तो वो है कि इंद्राणी जिसकी पत्नी है, जिसका वो भोग कर सके। तो नहुष महाराज ने कहा इंद्राणी को कि अब मैं इंद्र हो गया हूँ, भले इंद्र तुम्हारा पति हो, लेकिन अब का इंद्र तो मैं हूँ, अब मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ भोग करना चाहता हूँ, इंद्र कहता है। फिर ये इंद्राणी बड़ी परेशान, क्या करे, बोले उसको किसी स्कैम में फंसाओ, ये तब से चलते आ रहा, अभी की बात नहीं है। तो फिर उसको एक उपदेश दिया जाता है इंद्राणी को, उसको कहो कि मैं तो तुम्हारे साथ भोग करना चाहती हूँ, लेकिन इंद्राणी का भोग ऐसे आराम से नहीं होता, तुम कुछ विशेष बात करो। बोले क्या विशेष बात करें, ऐसे पालकी में बैठ के आओ कि जैसे पालकी आज तक कभी पैदा नहीं हुई थी। अब ये परेशान, कैसी पालकी हो सकती है? तो कहते सप्तर्षि जो है वो तुम्हारे पालकी को उठा के ले आए। अब नहुष राजा सप्तर्षियों को कहता है कि मेरी पालकी उठा के ले चलो, मुझे इंद्राणी का भोग करने के लिए जाना है। अब सप्तर्षि जिन्होंने कभी कमंडलू से ज़्यादा कोई वजन उठाया नहीं, इस हाथी को उठा के ले जाएंगे। तो गड़बड़ी हो गई। चलते समय अगस्त्य ऋषि बड़े शॉर्ट झटके लगने लग गए। इनको बड़ा गुस्सा आया और गुस्सा आकर के इन्होंने उनको गाली गलौज करी, मुझे जाना है जल्दी, तुम धीरे धीरे चल रहे हो, बेवकूफ़ कहीं के। कामना का जब आवेग आ जाता है व्यक्ति विवेक खो बैठता है। उस समय फिर उनको शाप दिया जाता है कि तुम अजगर बन करके गिर पड़ोगे। उसी क्षण यह नहुष राजा अजगर होके गिर पड़ते हैं। अब ये कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी, चाहे आप इंद्र के पद में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, कामना हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो दुनिया या संसार किसको कहते हैं? संसार यही है जहाँ कामना का साम्राज्य है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और इसीलिए जहाँ कामना नहीं है, माने जहाँ कामना का अभाव है, अपना विषय मत भूलना, अभाव में भाव का दर्शन करना है। भाव माने होना, परमात्मा। तो जब दुख का अभाव है तो शांति है, जब कामना का अभाव है तो शांति है, जब क्रोध का अभाव है तो शांति है। तो यह जो शांति सबकी अभाव में है, इसका मतलब ये नहीं कि शांति अभाव को ही कहते हैं। अभाव में जो है वो परमात्मा है। तो जैसे दुख का अभाव हो गया, सुख का अभाव हो गया, तो भी हम हैं। तो ये जगत कैसे बना है? ये जगत बना है ये दो पैर के साथ। यदि सुख होगा तो दुख होगा, जन्म होगा तो मृत्यु होगा, लाभ होगा तो हानि होगी। ये इस दुनिया का फैब्रिक है, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो हमको करना क्या है? इन दोनों के परे चले जाना है। माने
जैसे दुख के परे जाना है दुखी नहीं हो करके, उसी प्रकार से सुख के परे जाना है सुख से आसक्त न हो करके। सुखेचु विगत स्पृहा। दुख की निवृत्ति तो समझ में आती है, हम दुख के साथ तादात्म्य न करें, दुखी न होवे, लेकिन सुख के साथ तादात्म्य माने हम सुख के लालची बन जाते हैं। तो जब हम सुख दुख के परे गए तो दोनों का जिसमें अभाव है, उस अभाव में जो तत्व है वो अपना स्वरूप है। और जो व्यक्ति इस स्वरूप में निष्ठावान हो जाता है उसको भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। देखो, हमने आपको 3 दृष्टियों की बात कही थी ना। एक तो चर्म चक्षु हमने देखे, दूसरी बात हमने ज्ञान चक्षु देखे। अब यह जो दिव्य दृष्टि भगवान ने दी है, ये दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? भगवान कृष्ण के वचन है, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। ये जो मैंने तुमको अपना विश्व रूप दिखाया वो किसी साधना का फल नहीं है। मनुष्य को साधना करते करते उसका भी अभिमान हो जाता है। देखो संतो, साधना का कैसे अभिमान होता है, एक कहानी बताएं आपको। वृंदावन की बात है, 1920-22 की या 25 होगा। उन दिनों में बिजली थी नहीं, तो महात्मा लोग जब बैठते थे या हर एक के घर में, तो ऊपर सीलिंग पर ऐसा एक डंडा लगाते थे और उसमें ऐसी एक चटाई टांग देते थे और बाहर से आदमी उसको खींचता था, तो पूरे कमरे में हवा होती थी। कल हम गए थे ना, वो संतराम महाराज के आश्रम में, वो हाथ से जला रहा था ना, उस प्रकार से ऊपर से जलाते। तो वहाँ सभी साधु संत बैठे थे, गर्मी के दिन थे, और एक महात्मा जी का एक शिष्य, वो पहले मैं सबकी सेवा करूँगा, बाहर बैठ करके वो हिला रहा था पंखा, सबको आराम मिले। और वो सेवा करते करते इतना भाव विभोर हो गया कि वो वहाँ मूर्छा से गिर पड़ा। अब जो मूर्छा से गिर पड़ा तो बाकी महात्मा लोग देखेंगे कि चुप से उठे, उसको उठाया, उसको मुंह पर पानी छिड़का, उसकी सेवा करी। और फिर ये शिष्य कहता है गुरु महाराज को, गुरु महाराज मुझे आज इतनी खुशी हुई कि मैं भाव विभोर हो गया, इतने संतों की सेवा में इकट्ठा कर रहा था। तो गुरु महाराज ने कहा, इसके बाद तू मेरे साथ कभी मत आना। देखो, यही प्रसंग भागवत महापुराण में आता है। जब भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा के रात को भगवान के सब गोपियाँ जब नृत्य कर रही थी, तो उनके मन में भाव आ गया। क्या भाव आ गया? हम कितनी भाग्यवान हैं, किसी को ये मौका नहीं मिला, हमको मिला। ध्यान से सुनना। तो ध्यान कहाँ चला गया? भगवान से हट करके अपने पर आ गया। मैं कितनी भाग्यवान हूँ, साक्षात भगवान के साथ मैं नृत्य कर रही हूँ। मैं कितना भाग्यवान हूँ, इतने साधु संतों की सेवा मैं कर रहा हूँ। देखो, जहाँ ये मैं प्रकट होता है वहाँ परमात्मा गायब हो जाते हैं। देखो संतों, इस सेवा का भी भयानक अभिमान होता है, इसीलिए सेवा कभी करनी नहीं चाहिए। सेवा होने दो। सेवा करेंगे तो सेवा करने को मिला नहीं तो गुस्सा आता है। देखो, हम कई जगह जाते हैं ना, तो हमको लोगों को चाबी भर के छोड़ देने में मज़ा आता है, टाइम पास हो जाता है। तो एक आध बार हम कहते कि अम्मा मेरे लिए चाय ले आना, तो मैंने कहा, तो दूसरी अम्मा सुनती है,
वो दौड़ भाग के जाकर के पहले चाय ले आएगी हमारे स्वामी जी चाय, तो दूसरी आएगी, स्वामी जी आपने मुझे कहा था ना, हाँ फिर ये क्यों ले आए, उसको पूछो, दोनों को बिठा दो। देखो मैं ये सेवा जो है ये बाद में एक रोग हो जाता है। देखो जिसको सेवा करने का मौका मिलता है, यदि सेवा उनकी नहीं ली जाए या किसी कारण से सेवा रुक जाती है तो आदमी को एकदम खालीपन होता है, अब मैं क्या करूं। इसीलिए यह कामना किसी भी प्रकार से हमारे हृदय में प्रवेश करती है, ऐसे नहीं कि भोग मात्र, कोई भी कामना हो। इसीलिए सभी के अभाव में, माने सब का सब क्या है, ये सब को कहना है तो एक शब्द है, वो सब का अर्थ है काम। यदि हमारे हृदय से कामना हट गई, माने कामना का अभाव हो गया, तो कामना के अभाव में जो है वह परमात्मा है। परमात्मा के प्राप्ति की कामना भी अल्टीमेटली नष्ट हो जाती है। देखो जैसे हमको नींद लेना है, तो हम जब नींद लेने के लिए जाते हैं, लेट गए, सब बाहर की तैयारी पूरी कर ली, उसके बाद आखिरी कौन सा जप चलता है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। पर जब तक कि आई और वॉन्ट है तब तक स्लीप शुरू नहीं हुई। जब मुझे सोना है, यह मैं और सोने की इच्छा दोनों गायब हो जाती है, उसी समय नींद शुरू हो जाती है। तो अभाव में जो भाव है, अभाव में जो सत्ता है, वह सत्ता परमात्मा है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। और इसीलिए ये जो अभाव को लेकर के ध्यान की प्रक्रिया साधु संतों ने, शास्त्रों ने बताई है, एक तो है शब्द का अभाव और दूसरा है रूप का अभाव। देखो शब्द का अभाव माने, जैसे हमने कल परसों देखा था, पहले हमने शब्द में अपने मन को स्थिर करने का प्रयास किया और उसमें पक्के हो गए। जैसे श्री राम, श्री राम, श्री राम। अब अन्य कोई भी वृत्ति बीच में नहीं घुस रही, एक ही वृत्ति श्री राम। जब इसमें हमारा मन ट्रेंड हो जाता है तो उसके बाद ये दो श्री राम के बीच में थोड़ी गैप बढ़ाना शुरू कर दो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। इसमें हमने शब्द के अभाव को महत्व दिया। ये दूसरी स्थिति में आने के बाद आदमी बहुत सेंसिटिव हो जाता है, थोड़ी भी गड़बड़ नहीं चलती, क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान शब्द के अभाव में है। लेकिन जिसके कारण अभाव को सत्ता मिल रही है, जिसके कारण अभाव का अस्तित्व प्रकट हो रहा है, उसी को भूल गए। देखो इसीलिए आप देखेंगे कोई कोई साधक होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में खूब धूम धड़ाका टाइप के झगड़ा करेंगे, डांटेंगे, अपनी चलाएंगे, और थोड़ा इस मार्ग पर आ जाते हैं तो थोड़ा उनको शांति का अच्छा लगने लग जाता है, तो फिर हर जगह में ओम शांति शांति शांति, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, टेक D2। बिल्कुल बोलो मत। यदि कोई लेट आ जाता है, बाहर से चले जाओ। लेट लोगों को अंदर में परमिशन नहीं है। क्यों? सबकी नींद खराब हो जाती है, क्योंकि सब सो रहे थे अंदर में। लेट आदमी आएगा तो नींद खराब नहीं होगी। फिर थोड़ी थोड़ी बातों से व्यक्ति विक्षिप्त होने लग जाता है।
तो यह शांति के पास आए, शब्द के अभाव में आए, और फिर हमको शब्द के अभाव के परे चले जाना है। माने शब्द हो या शब्द का अभाव हो, इन दोनों के द्वारा जब हम प्रभावित नहीं होते, तब हमने असली अभाव को पहचाना है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इस परमात्मा तत्व से अन्य कुछ है ही नहीं, सबका अभाव है। अब ये अभ्यास हमको करना है, और ये अभ्यास करने के लिए प्रारंभ करना है दुनिया से, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से। पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के चिड़चिड़ करते थे, गुस्सा करते थे, रिएक्शन करते थे। अब उससे थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाओ, सह लो सह लो। हर चीज़ अपने मन के अनुसार नहीं होती। जो व्यक्ति फुटबॉल के ग्राउंड में कार चलाते समय पेड़ को ढूंढ करके उसके साथ एक्सीडेंट कर सकता है, ऐसा व्यक्ति हाईवे पर कार चलाने के लायक नहीं है ना। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जगत में व्यवहार करते समय छोटी छोटी बातों से उलझ जाता है, डिस्टर्ब होता है, वो ध्यान के लिए बैठेगा तो उसके मन में जो तूफान है उसको वो सह नहीं सकेगा। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए हमारा जगत के साथ कैसा व्यवहार है, इसमें ध्यान यही देना है कि जगत के साथ व्यवहार करते समय अपने मन के शांति से मत खेलो। देखो, दुनिया को आग लगने दो, अपने मन की शांति को आग मत लगने दो। ये तो बड़ा स्वार्थी हो गया। हाँ जी, स्वार्थी कैसे है? दुनिया को आग लगती है और आप चिल्लाने लगे तो कुछ नहीं होगा। आप शांत हो गए तो आप विचार कर सकते हो कि आग को कैसे बुझाया जाए। इसलिए पहले जगत के व्यवहार के समय मन रिएक्शन ना करे। अच्छा, रिएक्शन कैसे करता है मन, अटैचमेंट किसको कहते हैं, इसको समझेंगे, फिर इससे निकल जाएंगे। हम एक बार कहीं थे कलकत्ते में, बहुत पुरानी बात है, ताजे थे प्रोफेशन में, तो सुबह उठ करके जप करना है, और छोटा मोटा नहीं, हरिओम हरिओम हरिओम, बड़ा पक्का लंबा जप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। और हम जहाँ रहते थे उस कमरे में चारों तरफ पुस्तकें थी, लाइब्रेरी के जैसी, और बीच में एक खटिया पर हमको सोना था। और खटिया भी एकदम बाबा आदम के ज़माने की थी। जब करवट बदलो तो वो भी करवट बदलती थी, कर 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 कर, संगीतमय। और वो पुस्तकों पर इतनी मिट्टी थी कि विभूति खरीदने की जरूरत नहीं, बाहर जाना तो ऐसा करके लगा लो, विभूति आ गई, इतनी मिट्टी। तो मैंने उनको, जो वहाँ के इंचार्ज थे, मैंने कहा कि मामा मैं ज़रा इसको क्लीन कर लेता हूँ, डोंट टच एनीथिंग। हमने कहा मैं तुमको कुछ मांग थोड़ी रहा हूँ, साफ सफाई कर रहा हूँ। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यू डोंट टीच मी। अब मुझे रोग है साफ सफाई का, अब उस रोग ने मुझे पछाड़ लिया था। अब उसके बाद मैं बैठा हूँ भगवान के सामने, किस लिए? जप करने के लिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, क्योंकि गुस्सा आ रहा है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। साफ ही तो कर रहा हूँ, कोई मांग थोड़ी रहा हूँ। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, व्हाई ही डजंट अलाउ मी टू डू?
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। साफ सफाई नहीं करे तो क्या करे फिर? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि। ऐसा 6 महीने तक चला। एक दिन भगवान की कृपा हो गई और फिर मैंने विचार किया, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? साफ सफाई करने के लिए आया हूँ कि प्रभु के प्राप्ति के लिए आया हूँ? जिस दिन ये विचार मेरे हृदय में प्रकट हो गया, उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, जिसके द्वारा अपने जीवन का प्रवाह दुनिया से हट करके प्रभु के तरफ मुड़ जाता है। तो ये भगवान का अनुग्रह होता है। देखो, दोनों जगह रामचरितमानस में और उपनिषद में या अवधूत गीता में ये आता है। रामचरितमानस में कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा संता नहीं मिलता, बनता मिल जाता है। संता बनता है ना, बनता भी, संता नहीं मिलता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और अवधूत उपनिषद कहती है कि ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। ईश्वर के अनुग्रह से ही हमारे अंतःकरण में अद्वैत की इच्छा प्रकट होती है, अपने करने से नहीं होती। देखो, और यही इच्छा अर्जुन के मन में प्रकट हो गई थी जब 7वें, 9वें और 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपना निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, इन 3 रूपों का वर्णन कर दिया, तीनों प्रकार से। पहले कहते हैं कि मेरा निर्गुण निराकार कैसा है, तो कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावना। 9वें अध्याय के 4-5वां श्लोक जो है उसमें उन्होंने बताया अपना निर्गुण निराकार। फिर उन्होंने अपना सगुण साकार रूप, सगुण निराकार रूप बताया। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, उसकी देखभाल मैं करता हूँ। तो ये उनका गुण है, करुणालय, जो भक्तों की रक्षा करते हैं। और फिर सगुण साकार है, वहाँ कहते हैं कि पेड़ देखो उसमें अश्वत्थ दिखा तो अश्वत्थ पेड़ मैं हूँ, पहाड़ देखो पहाड़ में हिमालय देखा तो मैं हूँ। इस प्रकार से इन 3 अध्यायों में भगवान ने अपने निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, इन तीनों प्रकार के रूपों का वर्णन किया, बताया। उसके बाद अर्जुन के मन में जिज्ञासा प्रकट हो गई, क्या ऐसे परमात्मा को जिसमें सब कुछ है, क्या उसको मैं देख सकता हूँ? देखो, जब तक के हमारे अंतःकरण में प्रभु के दर्शन की तीव्र इच्छा नहीं होती, तब तक के प्रभु का अनुग्रह नहीं होता। और प्रभु का अनुग्रह होने के लिए अपनी साधना काम की नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं यहाँ कि नाहम वेदै न तपसा न दाने न च इज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान से माम यथा। हे अर्जुन, ना वेदों का अध्ययन करने से, ना तपस्या करने से, ना दान करने से, ना पूजा पोथी करने से मेरा ये दिव्य रूप किसी को दिख सकता है। भक्त्या तु अनन्यया शक्य, लेकिन जिसकी अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति किसको कहते हैं? अन्य माने दूसरा। जब हम भगवान को अपने से अलग मानते हैं तो वो अन्य भक्ति हो गई। अनन्य माने जब हमने अपने आप को प्रभु से अलग नहीं किया है। देखो, जब हमारा ध्यान बल्ब के प्रकाश में जो वस्तु प्रकाशित हो रही है वहाँ गया तो हम कितने दूर हो गए बिजली से। दूसरी बात, जब हमारा ध्यान बल्ब के आकार पर गया तो हम उस बिजली से कितने दूर हो गए। फिर हमारा ध्यान
उस बल्ब में जो फिलामेंट है जिसमें प्रकाश हो रहा है वहाँ गया तो हम बिजली से कितने दूर है। फिर हमारा ध्यान वहाँ से हट करके उस वायर में गया जो दीवार पर लगा है तो हम बिजली से कितने दूर है। और इन सब का त्याग कर दिया और बिजली के साथ एक हो गए तो हम कितने दूर है। ये जो प्रवास है, ये जो यात्रा है, ये है आध्यात्मिक यात्रा। बल्ब के प्रकाश के स्थान पर अपनी इंद्रियों का प्रकाश ले लो। इंद्रियों के प्रकाश में जो विषयों का प्रकाशन होता है वहाँ हम यदि फंसे तो हम परमात्मा से बहुत दूर चले गए। अब वहाँ से हटे फिर आए उस बल्ब के पास, इंद्रियों के पास, तो हम थोड़े नज़दीक आ गए परमात्मा के। फिर इंद्रियों का त्याग कर दिया, फिर आ गए मन के वृत्तियों पर। और मन में यदि कामना की वृत्ति होगी तो फिर बाहर भटकने लगेंगे। और मन में यदि कामना नहीं होगी तो इस मन में रहते हुए भी हम दुनिया में नहीं भटकेंगे। तो ऐसा जो व्यक्ति मन में आ गया है, अब उसके मन में दुनिया के प्रति कोई इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, राग, द्वेष नहीं है। ऐसा जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में अब जिज्ञासा प्रकट हो जाती है, जो अर्जुन के जीवन में प्रकट हो गई थी कि क्या भगवान आपका ये विश्व रूप, दिव्य रूप मैं देख सकता हूँ। और भगवान को इतनी जल्दी हो गई थी कि भगवान ने कहा कि इसके लिए तो मैंने ये सब नाटक किया, अभी तक क्यों नहीं पूछा। और धड़ाधड़ अपना विश्व रूप दिखाना शुरू कर दिए। और अर्जुन बेचारा मुंह फाड़ के देख रहा। फिर भगवान को अपनी गलती समझ में आई। फिर भगवान कहते हैं कि तुम अपनी चर्म चक्षु से इस दिव्य रूप को नहीं देख पाओगे। फिर कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे रूपम ऐश्वरम। फिर मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, मेरे रूप के ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान का ये विश्व रूप क्या है, दो बातों से है। एक तो भगवान को आत्म रूप से पहचान लेना। देखो, भगवान को आत्म रूप से पहचान लेने का तात्पर्य है हमारे जीवन में केवल आनंद का प्राकट्य होता है। ध्यान से सुनना, आनंद किसको कहते हैं? जो सबके अभाव में भी होता है वो आनंद है। हमको कौन सा आनंद मालूम है? गरम गरम कॉफ़ी चाहिए, मिल गई कॉफ़ी, आहा खुश हो गए। एक चुस्की ली, खुश हो गए, लेकिन खुशी फिर निकल गई। फिर पकोड़े तो बनाए नहीं, फिर कॉफ़ी के साथ पकोड़े आ गए, पकोड़ा तोड़ा खाया, आहा मजा आ गया। चटनी, चटनी माने हमारे जो आनंद है विषयों के माध्यम से वो क्षणिक है, वो टिकते नहीं। तो ऐसा कौन सा आनंद है कि जो बिना विषयों के उपलब्ध होता है? तो वो आनंद, उसका ट्रेलर हमको मिलता है गहरी नींद में। गहरी नींद में वहाँ इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, वहाँ मैं नहीं, जगत नहीं, भोग नहीं, फिर भी आनंद है। तो ऐसा जो इंद्रिय और विषय, इनके भोग से निरपेक्ष जो आनंद है, वह आनंद ब्रह्मानंद है। सबके अभाव में जो है। देखो, फिर अभाव किसका हो गया? भोक्ता और भोग्य, इसका अभाव हो गया। जिस भोग में भोक्ता और भोग्य ये द्वैत समाप्त हो जाता है, उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। इसमें भोक्ता भोग्य का अभाव है, तो इस अभाव में ही परमात्मा है। इसी प्रकार से ज्ञाता और ज्ञेय, इन दोनों का जहाँ अभाव हो गया उसको कहते हैं ज्ञान। इसी प्रकार से कर्ता और कर्म, इनका जब अभाव हो गया तो उस क्रिया में परमात्मा है। ऐसे करते 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 जब ये बात हृदय में बैठ जाती है कि केवल अद्वैत की अनुभूति में ही सबका अभाव हो जाता है, अन्य कुछ है ही नहीं।
भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में अपने इस अभाव की पराकाष्ठा को, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मत्तः परतरम, मेरा कोई कारण नहीं है। मत्तः किंचित, मेरा कोई कार्य नहीं है। और मत्तः अन्यत्, मेरे जैसा कोई नहीं है। माने एकमेवाद्वितीय, इस एकमात्र परमात्मा में जिसमें सबका अभाव हो जाता है उसको कहते हैं परमात्मा। और ये अभाव को भी जो आधार देता है वो परमात्मा है। देखो संतो, और इस स्थिति को पहुंचने के लिए हमारे ज्ञान दृष्टि को हमको ठीक करना है। ज्ञान दृष्टि जब ठीक हो जाती है तब भगवान के अनुग्रह से ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। देखो, ईश्वर के अनुग्रह के सिवा ये उपलब्धि नहीं होती। इसीलिए साधु संत जो इस तत्व में निष्ठावान है उनको इस जगत में कुछ भी करना ये मन में संकल्प आ ही नहीं सकता। जो कुछ हो रहा है, कर नहीं रही, कुछ हो रहा है। देखो, जहां कुछ करने का संकल्प मन में आया, समझ लेना हमने अपने आप को व्यक्तित्व में ढाल दिया है। देखो, पृथ्वी को घूमना है, पानी को उछलना है, अग्नि को जलाना है और वायु को सुखाना है, आकाश को ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। तो जैसे आकाश में सबका अभाव है, इसी प्रकार से इस परमात्मा तत्व में सबका अभाव है। जो सबके अभाव में रहता है उसको हमको पहचानना है, खोजना है। उसकी खोज करने के लिए निकलो तो मालूम है क्या हो जाएगा? आप खो जाओगे, आप बचोगे नहीं। एक उदाहरण देते थे भगवान रामकृष्ण परमहंस। एक नमक की गुड़िया समुद्र के किनारे खड़ी थी और कहने लग गई, समुद्र कितना गहरा है, मैं ज़रा छलांग लगा के देखती हूँ, बाहर आके बताऊंगी। और उसने छलांग लगाई समुद्र में, कभी बाहर नहीं आ सकती। इसी प्रकार से जो इस तत्व में समा गया है फिर वो बाहर नहीं आता। ध्यान से सुनना, बाहर नहीं आते का मतलब ये नहीं कि वो मर जाता है, मरता नहीं कोई, मृत्यु असंभव है। देखो, भगवान कहते द्वितीय अध्याय में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। सबकी सब वस्तु पहले अव्यक्त रहती है, फिर व्यक्त होती है और फिर अव्यक्त को प्राप्त हो जाती है। जैसे पहले गहरी नींद में जागृत पुरुष अव्यक्त रहता है, फिर वो व्यक्त हो गया, फिर अव्यक्त को चला गया, फिर व्यक्त हो गया, मरा कौन? देखो, इस प्रकार से जो अभाव में परमात्मा है, इसको, इस सिद्धांत को पकड़ करके अब आपकी साधना इस अभाव प्रधान होगी। समझो आपको नई कार चाहिए, मिली नहीं, कार का अभाव, उसमें प्रभु है। खाने के लिए बैठे, आपको लड्डू चाहिए, लड्डू नहीं है आज, लड्डू का अभाव, भगवान मिल गए। जहाँ नहीं सुनोगी वहाँ पर प्रभु का स्मरण आएगा। ये जगत में आप उसके थोड़े आगे और चले जाओ। जप के लिए हमने बताया आपको, पहले शब्द का महात्म्य, फिर शब्द के अभाव का महात्म्य, फिर शब्द के भाव अभाव, इन दोनों का जिस पर प्रभाव नहीं है वह वास्तविक भाव है, वही सद्भाव है, वही सत्य है। ये बात इतनी सहज हो जाती है कि आपको हर अनुभूति में ये अनुभव आने लग जाता है।
तो जैसे ये शब्द को लेकर के साधना बताते हैं, वैसे रूप को लेकर भी साधना बताते हैं। रूप को लेकर के कैसी साधना है? दो वस्तु समझो, दो उंगलियां, इसका आकार है, दूसरी का भी आकार, इन दोनों के बीच में दोनों आकारों का अभाव है, और ये दो आकारों की सिद्धि बीच में जो आकार का अभाव है उसके कारण है। तो जब हमारा ध्यान इस अभाव की तरफ जाएगा तो जो आकार है ये हमारे लिए तुच्छ हो जाएंगे। और इसको पकड़ना है तो एक जगह में ऐसी साधना बताते हैं कि अपने कमरे में बैठ लो, बढ़िया कमरा हो, और लाइट ऑफ कर दो 100%, इतना भी प्रकाश नहीं हो, और उसके पश्चात आँखों को खोल के रखो, बंद मत करना। अब आँखों का धर्म क्या है? देखना, लेकिन देखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? वह देखना जिसमें देखने वाला और दिखा गया ये प्रकट नहीं हुआ, वो परमात्मा है। देखो, ये ऐसे ही ये कान से शब्द सुन रहे हैं, यदि हमने इन शब्दों के द्वारा प्रभावित होना बंद कर दिया तो शब्द रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से रूप रंग कोई भी हो, किसी का हम पर कोई प्रभाव नहीं, तो धीरे धीरे हम रूप रंग से आकर्षित होना बंद हो जाएंगे और फिर अपने स्वरूप में वापस लौट के आएंगे। हम ये दुनिया में घूमते रहते तो हमको पूछते हैं लोग, स्वामी जी आप इतने जगह में घूमे हो, आपको सबसे बढ़िया स्थान कौन सा लगा? अभी हम भोपाल में थे यहाँ आने के पहले, वहाँ हमको ये प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आप इतनी जगह जाते हो, आपको कौन सा स्थान अच्छा लगा? तो मैंने कहा भाई ये गांव कौन सा है? मुझे हमेशा याद ही नहीं रहता कि मैं कौन से गांव में हूँ। ये गांव कौन सा है? बोले गांव नहीं स्वामी जी, भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। हमें जो भी हो, भोपाल है ना, सबसे बढ़िया गांव भोपाल है। बोले स्वामी जी ऐसा क्यों कह रहे आप? हमने जहाँ मैं हूँ वही महत्व का है, जहाँ मैं नहीं वहाँ दुनिया नहीं है। गहरी नींद में मैं नहीं होता तो आप कहाँ होते? तो सबसे बढ़िया स्थान जगत में कौन सा है? जहाँ मैं है वही बढ़िया है। जो तो यहाँ बैठे हो, अलास्का कितना सुंदर होगा, बढ़िया होगा, फिर न्यूज़ पढ़ते हो अलास्का में बहुत बड़ा भूकंप आ गया, अच्छा हो गया मैं वहाँ नहीं था। इस चक्कर में मत पड़ना, अपने आप को अपने आप में समा लेना है। और जब व्यक्ति इस स्वरूप में रहने लग जाता है ना, तब हर वस्तु के साथ, हर व्यक्ति के साथ एकदम सहज भाव हो जाता है। अभी हमारी स्थिति क्या है कि वी वांट टू प्रूव समथिंग टू समबडी। हम लोगों से अच्छे हैं, लोगों के जैसे नहीं है, मांस मच्छी खाते हैं रोज के रोज, हम ऑल्टरनेट डे खाते हैं, बेटर देन अदर्स। हम लोगों के जैसे नहीं है, 10-10 बजे उठते हैं, हम 9:45 बजे उठते हैं, 15 मिनट बेटर। देखो संतो, ये नहीं है साधना। होलियर देन दाउ मस्ट डिसअपियर फ्रॉम आवर माइंड। तब जा करके जगत में हम कुछ प्रूव करना नहीं चाहेंगे, नहीं तो हम प्रूव करना चाहते हैं, हम बेटर देन यू। एक बार की बात है, एक अंग्रेज अम्मा हमको ले गई हीथ्रो, लंदन से वेल्स में जाना था, और वहाँ एक चर्च में हमारा लेक्चर था शाम को 5 बजे, डिस्टेंस 3 घंटे का। और जिसने गलत रास्ता ले लिया, हमने कहा अम्मा यू आर टेकन ए रॉन्ग टर्न। स्वामी जी यू डोंट हैव टू टेल मी, आई एम हियर इन दिस कंट्री फॉर लास्ट 35 years, आई एम ड्राइविंग।
I said that doesn't stop you from making mistakes. No. ठीक है चलो, चलती गई। फिर कहती है I think what you said is right, we are going the wrong way. Now what should we do? I said use Indian technology, go reverse. स्वामी जी नॉट अलाउड। तो हमने बोला फिर गाड़ी को उठा के उधर रखो, बीच में बैरियर है, वो भी संभव नहीं। मैं यू टर्न ले लो। यू टर्न 40 मील तक नहीं है, अरे भी चलाती रहो, क्या करोगे। तो 40 मील तक गए, यू टर्न ले लिया। और जब हम पहुँचे उस चर्च में 1 घंटा लेट, सभी पब्लिक बैठी हुई थी। मैंने सोचा नहीं होगी तो छुट्टी, बैठी हुई थी। तो सीधा मैं कार से उठा, बाथरूम भी नहीं, डायरेक्टली जाकर के लेक्चर शुरू। 1-1.5 घंटा हो गया, भगवद गीता पर विचार किया, भगवद गीता क्या कहती है। उसके बाद थोड़ा बहुत चाय पानी, सोशलाइजिंग, फिर हम जाकर के कहाँ जाके खाना खाए। और फिर हम टीवी देख रहे थे, एक मूवी डॉक्यूमेंट्री तिबेट पर, बहुत सुंदर मूवी थी। जब हम ये सब कर रहे तो जो हमको ड्राइव कर रहे थे वो हमको कहते स्वामी जी आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। हमने कहा यार पिक्चर देखो बढ़िया, क्या क्वेश्चन पूछते हो। नहीं आई वांट टू आस्क। हमने पॉज किया, बोलो क्या है। कैन आई बी लाइक यू, ऐसे माने। बोले आप इंडिया से आए 9 घंटे का, फिर ये 4 घंटे हम भटके, फिर आपने लेक्चर पूरा किया, फिर चाय पानी पी, अब खाना खा लिया, टीवी देख रहे, आपको थकावट नहीं होती क्या। आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। हमने कहा यू कैनॉट बी लाइक मी। क्यों, दाढ़ी नहीं है। देखो समझदारी दाढ़ी के लेंथ से प्रोपोर्शनेट होती है। लॉन्गर द बियर्ड मोर वाइज यू आर, लेसर द बियर्ड लेस वाइज, नो बियर्ड अदरवाइज। देखो अब मैं क्या करूं। मैं समझिए मजाक मत करना, कभी तो मुझे बताओ सीरियसली, आई रियली वॉन्ट टू बी लाइक यू। हमने कहा देखो तुम्हारी समस्या ये है कि यू वॉन्ट टू प्रूव समथिंग टू समबडी एंड यू डोंट नो व्हाट यू वॉन्ट टू प्रूव एंड टू whom एंड हु केयर्स फॉर यू। हमको ही लगता है लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को देखने के लिए बढ़िया चीजें है, कबूतर की तरफ कौन देखेगा। लेकिन हमको ही लगता है कि जब हम जा रहे हैं तो पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है। जैसे भगवान जाते थे वो गैया चराने के लिए तो सब गोपी आकर के खड़े रहती थी, उसी प्रकार से जब हम जाते हैं तो दुनिया सब छोड़ करके देखती है कन्हैया जा रहा है। डोंट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, बी योरसेल्फ। फिर हमारा ये जो फेक व्यक्तित्व है वो गायब हो जाएगा। देखो, और फिर हम अपने जो है असली आनंद स्वरूप वो प्रकट हो जाएंगे। तो सबका अभाव किसमें है उसको ढूंढो। तो शब्द का अभाव, शब्द का होना नहीं होना उसके परे। शब्द का होना अशांति, शब्द का नहीं होना शांति। शांति और अशांति इनके परे जो है वो है प्रशांति। देखो सत्य साई बाबा का जो निवास था उसका नाम था प्रशांति निलयम। प्रशांति निलयम माने जहाँ शांति से कुछ बढ़ता नहीं और अशांति से कुछ घटता नहीं। देखो जब हमारा ध्यान लहरों की तरफ रहेगा तो हम जब लहरें ज़्यादा आ जाएंगी तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा रफ वेव्स है। और जब लहरें शांत हो जाएगी हम क्या कहेंगे, अब लहरें शांत हो गई, शांत है। लेकिन समुद्र के दृष्टि से जब लहरें आती है तो नथिंग इज एडेड टू द ओशन, और जब लहरें शांत हो जाती है तो नथिंग इज रिमूव फ्रॉम द ओशन। उसी प्रकार से एक लहर आई जागृत की, जागृत पुरुष पैदा हुआ, वो लहर शांत हो गई। दूसरी लहर आई स्वप्न की, स्वप्न पुरुष पैदा हुआ, वो शांत हो गई। तीसरी लहर आ रही सुषुप्ति की,
सुषुप्त पुरुष पैदा हो गया, वो शांत हो गई। चौथी लहर आई समाधि की, समाधिस्थ पुरुष प्रकट हो गया, वो शांत हो गया। ये सब के सब ज्वार भाटा, लहरों का आना जाना जिस पर हो रहा है, वह चिदाकाश, वह समुद्र चैतन्य का ज्यों के त्यों है, जिसमें सबका अभाव है, जो सबको आधार देता है। देखो, आकाश सभी बादलों को आधार देता है, लेकिन आकाश में बादलों का अभाव इसलिए है कि उन बादलों के द्वारा आकाश प्रभावित नहीं होता। तो यह जो अभाव है, इधर हमको हमेशा ध्यान देना है। देखो, दुख, दुख का अभाव सुख, सुख दुख का अभाव परमात्मा, अशांति, अशांति का अभाव शांति, शांति अशांति के परे परमात्मा, लाभ, लाभ का अभाव हानि, लाभ हानि के परे परमात्मा, जय, जय का अभाव पराजय, जय पराजय के परे परमात्मा। ये अभ्यास करते 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 हम इन द्वंद्वों से ऐसे निकल जाएंगे कि फिर द्वंद्व होते हुए भी उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। ध्यान से सुनना, द्वंद्वों से परे निकल जाना केवल विवेक से हो सकता है। इस जगत में केवल सुख किसी को नहीं मिल सकता, केवल दुख किसी को नहीं मिल सकता। कोई भी व्यक्ति केवल बुरा नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति केवल अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा ही ये दुनिया का मसाला है। तो करना क्या है विवेक दृष्टि से कि ये दुनिया ऐसी ही है। तो फिर हम क्या करेंगे? दुनिया ऐसी है तो जैसा हमने स्वीकार किया है सबने कि दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। कभी किसी ने कंप्लेन करी कि रात क्यों आती, दिन क्यों आता है? आता है। फिर हम अपने को तैयार रखते हैं दोनों के लिए। इसी प्रकार से इस जीवन में थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, ये जीवन है। तब जब ये समत्व बना रहेगा, तब हमने सुख दुख के अपने आप को परे ले गए। जब ये समत्व बना रहेगा, तब लाभ हानि के परे चले गए। जब समत्व बना रहेगा, तब सुख दुख के परे चले गए। इस प्रकार से जब हम जगत में व्यवहार करते समय इस समत्व को मेंटेन करेंगे, तब हमने उस अभाव को पहचानने का प्रयत्न किया है। सुख में दुख का अभाव है, दुख में सुख का अभाव है, दोनों का जिसमें अभाव है वो परमात्मा है। देखो, कुछ अच्छे विचार है, कुछ बुरे विचार है, दोनों का आधार मन है। तो मन क्या है? जो अच्छे को विचारों को भी आधार देता है, बुरे विचारों को भी आधार देता है, और इसीलिए जो अच्छा बुरा दोनों के परे है, जिसमें अच्छा बुरा दोनों का अभाव है, वह मन है। आंखें लाल रंग को भी प्रकाशित करता है, हरे रंग को भी प्रकाशित करता है। तो आंखें क्या है? आंखें सभी रंगों को प्रकाशित करते हुए सभी के परे है। देखो, नॉर्मली हम इस जगत के विषय वस्तुओं में, उसके अनुभूतियों में फंस जाते हैं। तो जगत के विषयों से उपरत हो गए, उनके जो अच्छे बुरे अनुभव है उनसे उपरत हो गए, फिर ये जो अनुभव करता है उससे अब उपरत हो गए, जिसमें सबका अभाव है। न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय है, न भोक्ता है, न भोग है, न भोग्य है। ऐसा जो एकमात्र तत्व है जिसमें सबका अभाव है, वही असली सत्य है। और यह उपलब्धि क्रिया से नहीं होती। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानस।
यह कोई क्रिया का फल नहीं है, कर्म का फल नहीं है, त्याग का फल नहीं है, धन दौलत का फल नहीं है, अच्छाई का फल नहीं है। केवल त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस। जितनी आसानी से हम दुख को त्यागना चाहते हैं, उतने ही आसानी से सुख के प्रति आसक्त नहीं होवे, तब जा करके हम सुख दुख के परे जाते हैं। देखो, दुख को सह लेना कोई खास बात नहीं है, सुख में आसक्त नहीं होना ये खास बात है। जब एक गरीब आदमी अमीर बन जाता है तो वो अमीरी में रहना सीख लेता है, लेकिन एक बहुत अमीर आदमी हो, उस पर एकदम दारिद्र्य आके टपका तो वो उसको सह नहीं सकता। इसीलिए हमको दोनों के परे जाना है, और ऐसा जब दोनों के परे चले जाएंगे तब जीवन में एकदम आनंद ही आनंद है। तुकाराम महाराज जिसको कहते हैं आनंदाचे डोही आनंद तरंग, फिर आपके हृदय में जो आनंद है वही बाहर बिखरेगा। और वो आनंद कैसा बिखरता है, सभी हमको चाहने लग जाते हैं। देखो, कल्पना करो, आप घर में गए शाम के समय, और घर जाने के बाद आपकी बड़ी आवा भगत हुई, आपको आश्चर्य लगा, आज पत्नी ने ये क्या किया है, बड़े खुश हो गए ना। नॉर्मली आने के बाद पहला डांट पड़ती है, सब्जी लाए? हाँ ले आए। मिर्ची नहीं लाए होंगे? और बाबा मुझे मालूम है। तो रोज डांट पड़ती है, लेकिन आज गए, डांट नहीं। हे पीपी वेलकम। पीपी माने पति परमेश्वर। तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, क्या हो गया, कितनी खुश हो जाओगे। कल्पना करने से इतनी खुश हो रहे हो तो होने से क्या होगा। होता नहीं, कल्पना तो करो। इसी प्रकार से आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, हर जगह आपको लोग चाहते हो तो कितनी खुशी होगी। केवल लोग ही नहीं, प्राणी मात्र। ये मिनिस्टर लोग जाते, इनको भी सब चाहते, लेकिन उनको भी पता है ये सब झूठे हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देखो, इसलिए जैसे हमारे भगवान रमण महर्षि का देखो आप, उनके एक दो वीडियो है, चित्र भी है। ये गिलेरी होती है ना, गिलेरी को क्या कहते हैं? स्क्विरल। तो ये स्क्विरल जो होती है, ये किसी आदमी के पास नॉर्मली जाती नहीं, भाग जाती है। वो बैठे रहते थे ऐसे शांत, और हाथ में कुछ दाना लेकर के, तो उनके हाथ पर आकर के बैठती थी और आराम से खाती थी, उसको डर नहीं लगता। देखो, फिर वो चले गई, फिर बंदर लाइन में खड़े रहते थे, फिर बंदर आता था, बंदर खा लेता था। फिर पिकॉक। देखो, सभी के सभी, क्योंकि उनमें अन्य का भाव नहीं है। अन्य के भाव का अभाव होने से एकमेवा द्वितीय, एक तत्व की उपलब्धि हो गई। जहाँ अन्य का भाव है वहाँ काम है, क्रोध है, लोभ है और भय है। जब अन्य का भाव नहीं है तो ये सब गायब हो गया। तो इन सब के अभाव में जो है वह परमात्मा है। ये दिव्य दृष्टि मिलती है ईश्वर के अनुग्रह से, लेकिन इस ईश्वर के अनुग्रह के लिए हमको लायक होना पड़ता है। लायक क्या है? चर्म दृष्टि को ठीक करने के लिए ज्ञान दृष्टि को बढ़ावे, शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, उसके बाद प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के अपने जीवन को चलावे। ना किसी का भला करना है, ना किसी का बुरा करना है, केवल जगत में अपने को जो सामने आता है प्रेम से करो, निकल जाओ। ऐसा करने से अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाएगा, और ऐसे शुद्ध पवित्र अंतःकरण में भगवान का अनुग्रह जो होता है, उसी अनुग्रह का नाम है दिव्य दृष्टि।
फिर इस दिव्य दृष्टि के साथ जो संत रहते हैं उनके दृष्टि में जगत में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहाँ जहाँ हमारा मन गया वहाँ वहाँ समाधि है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरा यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना। फिर जीवन परमात्मामय हो गया, क्योंकि हे परमात्मा वही हमारी आत्मा हो। आत्मात्म गिरिजामति, और गिरिजा शिव जी की पत्नी जो है वो हमारी बुद्धि है। प्राणा सहचरा, प्राण जो है वो हमारे सब सहकार्य देने वाले हैं। शरीरम गृहम, और ये शरीर हमारा घर है। और जो विषयों का भोग हो रहा है, हे भगवान आप ही की पूजा हो रही है। संचार पद जहाँ जहाँ चल रहे हैं, हे भगवान आपकी प्रदक्षिणा ही हो रही है। जो भी बोल रहे हैं ये केवल आपका स्तुति गान ही हो रहा है। इस प्रकार से जो जो हम कर रहे हैं वो केवल आपकी आराधना मात्र है। इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ज्ञान दृष्टि को प्रकट करे और फिर प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए। तो जब उनकी मर्जी होगी तब होगी, अपने को जल्दी नहीं। आध्यात्म में जिसको जल्दी होती है वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, एंड दोज हु सीक शॉर्टकट दे आर कट शॉर्ट। दुनिया में शॉर्टकट नहीं होते। जैसे किसी कली का सौंदर्य देखना हो तो उसको अपने रिदम में खुलने दो। नहीं मुझे जल्दी है जरा, तो फिर क्या करे, अपने शूर्पणखा के नखों से उस कली को खोलना जबरदस्ती से शुरू कर दो, तो कली भी मर जाएगी, उसका सौंदर्य भी प्रकट नहीं होगा और उसमें से खुशबू भी नहीं आएगी। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का जो उद्धार का मार्ग है वो प्रभु के हाथ में है। अपने तरफ से लगे रहो मुन्ना भाई, और जब प्रभु की इच्छा होगी धीरे 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 सब ठीक हो जाता है। देयर इज़ नो हरी। और हम लोग फॉर्चुनेटली हिंदू है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भाई तो काहे की परेशानी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।